नासरीन, गुल प्लाजा आतिशदगी से कई दुकानदार मुतासिर हुए। एक दुकानदार के मुताबिक उसके रिश्तेदारों ने बताया कि प्लाजे में आग लगी है तो वो फौरन जाए वक्फा पहुंचा, मगर अंदर दाखिल होने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मस्जिद के रास्ते से अंदर गए और अपने एक अजीज को देखा तो वो बेहोशी की हालत में था। बताया कि इमारत में बहुत लोग फंस चुके थे जिन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। दुकानदार का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो ना हमारी 4 शॉप है दुबई क्रॉकरी के नाम से, ठीक है। और जब ये हादसा हुआ है उस टाइम हम खुद ऑन द स्पॉट दुकान में मौजूद नहीं थे, हम मार्केट से थोड़ा बाहर थे। तो हमें पीछे से फ़ोन आया हमारे कज़न का कि मार्केट में आग लगी और बहुत तेज़ आग लगी है। हम उसी स्पीड में जब दुकान में पहुँचे, मार्केट में पहुँचे, तो मार्केट में जो है ना आग चारों तरफ फैल चुका था। मतलब कोई अंदर जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ एक ही रास्ता था, जो मस्जिद का रास्ता था। मस्जिद का गेट हमने खुलवाया, वहाँ से हम अंदर गए। जब अंदर गए तो देखा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ परेशानी था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। इस दौरान जो है ना रेस्क्यू की टीम भी पहुंची वहाँ पे, रेस्क्यू वाले भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। आखिर में हमने अपने मदद के तहत हम खुद अंदर गए उधर। जब अंदर गए तो देखा कि भाई उस दरमियान में ये थोड़ा सा दरवाजे के पास हमें मिला, वहाँ बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसको हमने निकाला, ये हमारा कज़न है ज़ुबैर। इसके अलावा हमारी दुकान में तकरीबन 12 से 14 बंदे हैं जो इन्होंने खुद अपने जो है ना आंखों से देखा है इन्होंने। कि ये कह रहे थे जब मैं बाहर आया तो तकरीबन 6 से 7 लेडीज़ उसी टाइम हमारे दुकान के अंदर जो है ना अंदर घुसे हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि बाहर धुआं बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से सांस लेने में मसला हो रहा था। तो उसी दौरान जब हमने इसको बाहर निकाला, बेहोशी की हालत में था, तो ये हमारे कज़न है, ठीक है। इसके बाद हमने वो अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल में इनका इलाज हुआ। उस दरमियान हमारे दूसरे कज़न से हमारी बात हुई, जो उसने बड़े ऐसे अल्फाज कहे जो यकीन मान अभी भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है। उसके आखिरी अल्फाज यही थे कि बस मुझसे कोई गलती या कोताही हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और हमारा एक दूसरा कज़न था, छोटा, तकरीबन कोई 12-13 साल का था वो बेचारा आखिरी में जब उससे फ़ोन में बात हुई तो वो भी यही कह रहा था कि मुझे जो है ना सांस नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब इस चक्कर में जो है ना जब हम अंदर थे तो हमारे टांगों में जो टकराए जो लोग हैं, 4-5 लोग जो हमारे पाँव में हमें टकराए हैं, उन्हें हमने खींचा बाहर निकाला। जो मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाजी जो थे, उन्हें हमने बाहर खींचा, उनको बाहर किया है। उसके अलावा मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि हमारी दुकान के बाहर जो गली थी उसमें 30 से 35 बंदे, जो हमें इतना नज़र आ रहा था, तकरीबन जो थोड़े बहुत नज़र आए, 30 से 35 बंदे बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। लेकिन हम इतने बेबस थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे कि हम करें तो करें क्या। ना उस टाइम कोई सिलेंडर था, ना कोई रेस्क्यू की टीम थी, ना कोई वो था। अभी तकरीबन 36 से 40 घंटे हो गए हम यहाँ पे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि चलो हमें जो है ना हमारे बंदे, तो हम नाउमीद हो गए कि हमारे बंदे हमें नहीं मिलेंगे ज़िंदा। बस कम से कम यही दुआ है कि अल्लाह से कि हमारा जो है ना हमें हमें हमारे बंदों की जो है ना लाशें मिल जाए, ताकि हम उसे दफना तो सकें। जो हमारे चाचा है, उसके जो 2 बेटे हैं, वो बेचारे खुद भी दिल के मरीज़ हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि उसके वालिद साहब को अभी तक हमने बताया भी नहीं है कि आपके बेटे इस फानी दुनिया से गुजर चुके हैं। अब आप हमें बताएं हम कहाँ जाए। खुद ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद था जब आग लगी ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम लोग अपनी मेज़नाइन फ्लोर में मौजूद थे। जब हम लोग नीचे की तरफ गए तो आग एक दुकान में लगा हुआ था, तो हम लोग वापस अपनी दुकान की तरफ आए। तो जब दुकान की तरफ वापस आए, इतने में जो है 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा मार्केट, हमारे फ्लोर में भी जो है इतने धुआं आ गए कि हम लोग को कुछ आगे दिख रही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारे कुछ वर्कर थे, 3-4 वर्कर थे, और मेरे खुद 2 भाई है। एक का नाम जो है नेमत था, उसकी शादी भी हुई थी, एक बेटी थी, और एक दूसरा था वो 15 साल का अब्दुल्ला नाम था, और एक जो है कोयटा से मेहमान आया था। और 3-4 लड़के मेरे वर्कर भी थे, और 20 से 25 अफराद जो है दुकानदार भी थे जो हमारी दुकान में अंदर आए। तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि बाहर क्या है। धुंध था, पूरे मार्केट में अंधेरा छा गया था। धुंध की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं खुद भी अंदर था, गेट हमने अपने लिए बंद किया था। फिर मैंने गेट खोला और बाहर निकला तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं रेंगते रेंगते आया, और बाहर जब गया तो मुझे बेहोश हो गया। की सारी लाइटें बंद हो गई है, मतलब लाइट पता नहीं बंद कर दिया है या लाइट गई है, कुछ समझ में नहीं है। वैसे तो लाइट जाती नहीं है। और ये यूँ समझो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम अभी किस तरफ जाए, हम किससे मदद मांगे, हम क्या करें। रेस्क्यू की टीम बाहर खड़ी है, पूरा उनके पास सब कुछ है, वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। हमने खुद उसको मजबूर होकर उसको कहा कि भाई आप अपना सामान हमें दो तो हम खुद चले जाएंगे। अंदर जो है बिल्कुल कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल धुंध था। और जब सामने की तरफ देखो तो वहाँ पे आग
के शोले थे, तो मैं बस निकल गया, बस अल्लाह पाक ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी, मैं निकल गया। रेंगते रेंगते जो है गेट के पास तक आया तो इन्होंने मुझे गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से 80 से ज़ायद अफराद लापता हैं। आग लगने के बाद इमारत के अंदर फंसे हुए अफराद की एक और फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में खातून रास्ता तलाश करने के लिए परेशान नजर आ रही हैं, जबकि कई लोग धुआं भर जाने से सांस में तकलीफ का सामना कर रहे हैं।